प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को मेरा सलाम। मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करता हूं। अपने टॉपिक के ऊपर पिछले कई दिनों से हम बातचीत कर रहे हैं, हाउ कैरेक्टर बिल्ड अंडर ट्रायल्स, परीक्षा के मध्य चरित्र का निर्माण। आज फिर एक बार इसी शीर्षक के ऊपर हम बातचीत करेंगे और आज का वचन भजन संहिता उसका 39 अध्याय और उसके एक पद को मैंने चुना है और यहां से मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं। ये दाऊद का भजन है और यहां पर दाऊद इस प्रकार से कहता है, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। देखिए, यहां पर दाऊद जो है बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही सरल रीति से अपने कठिन अवस्था में, अपने परीक्षा की घड़ी में, जब वो समस्या में होता है, जब वो दुखी होता है या जब किसी बड़ी समस्या का सामना कर रहा होता है, उस समय दाऊद सबसे पहले सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के करीब जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो कि हम जब भी परीक्षा की घड़ी में, दुखों की वादियों में, समस्याओं में, कठिनाइयों में हो, मेरे प्रियो, आवश्यकता इस चीज की है कि हम अपने सृष्टिकर्ता अर्थात प्रभु यीशु मसीह के करीब जाएं और उससे प्रार्थना करें, उससे बातचीत करें। प्रार्थना का मतलब परमेश्वर से बातचीत। और दाऊद यहां पर अपने कठिन समय में क्या कहता है? मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, मैं ध्यान रखूंगा कि मैं कैसी चाल चल रहा हूं, मैं अपनी लगाम खींच के रखूंगा। बहुत आज के तारीख में इस चीज की आवश्यकता है मेरे प्रियो कि मैं क्या बोल रहा हूं, कहां जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ये सारी चीजों को मुझे ध्यान देने की आवश्यकता है। और दाऊद जो है इस बात को समझ गया कि मुझे अपने चाल चलन पर चौकसी करनी है और वो कहता है ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। मैं अपने मुंह की चौकसी करूंगा, मैं अपने मुंह को बंद रखूंगा ताकि मुझसे पाप ना हो। हाँ मेरे प्रियो, परीक्षा के समय, कठिन समय में, परीक्षा के समय हमसे कई एक ऐसे काम हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपने अविश्वास में चले जाते हैं, हम समस्याओं में चले जाते हैं, हम बैकस्लाइड हो जाते हैं और बहुत से ऐसे काम कर बैठते हैं जो परमेश्वर की निगाह में ठीक नहीं होते। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जब मैं और आप परीक्षा के दौरान, परीक्षा के मध्य में हो, उस समय हमें अपने चाल चलन की चौकसी करने की आवश्यकता है। हमें अपने मुंह को सिल लेने की आवश्यकता है, चुप रहने की आवश्यकता है ताकि हम अपने मुंह से पाप ना करें। और आगे कहता है, जब तक दुष्ट मेरे सामने हैं तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा।
वो कह रहा है जब तक दुष्ट मेरे सामने है, यानी जब तक परीक्षा की घड़ी मेरे सामने बनी हुई है, जब तक दुख का पहाड़ मेरे सामने खड़ा हुआ है, जब तक मैं अपनी समस्याओं में गुजर रहा हूं, तब तक मैं अपना मुंह चुप रखूंगा, सिल लूंगा, ताकि कहीं भी किसी भी जगह पर मेरे मुंह से पाप ना हो, परमेश्वर के विरोध में मैं ना चला जाऊं। वो कहता है तब मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। हाँ मेरे प्रियो, मुझको और आपको आज आवश्यकता है अपने मुंह को सिल लेने की। साथ ही साथ भजन संहिता उसका 62 अध्याय और उसके 1 और 2 पद को मैं पढ़कर आपसे बातचीत करना चाहता हूं। यहां पर भी ये दाऊद का ही भजन है मेरे प्रियो, और दाऊद यहां पर भी कुछ इसी तरीके की बातचीत कर रहा है। वो कहता है 62 अध्याय और उसके 1 पद में, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं। देखिए वो क्या कह रहा है, चुपचाप होकर मैं परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं। यही है मेरे प्रियो परीक्षा के मध्य चरित्र का निर्माण। वो परीक्षा की घड़ी में है, समस्या में है, दुख में है, लेकिन वो क्या कह रहा है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं। मेरा उद्धार उसी से होता है। कितना परमेश्वर के ऊपर निर्भर है, कितना परमेश्वर के ऊपर डिपेंड है। आज मुझको और आपको आवश्यकता है इस कठिन दौर में, जब वैश्विक महामारी सेकेंड फेज मेरे प्रियो त्राही त्राही मची हुई है विश्व के अंदर, इस समय आवश्यकता किस चीज की है, हम चुप हो जाएं, हम शांत हो जाएं, हम परमेश्वर की हजूरी में चले जाएं, हम प्रार्थना करें, हम स्तुति करें, हम आराधना करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। अपने मुंह को बुराई करने से, अपने मुंह को तमाम अलग अलग गलत गलत स्टेटमेंट से रोकें। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे जो हम मैसेज भेज रहे हैं वो बंद करें मेरे प्रियो, क्योंकि उस मैसेज को के अलावा हम प्रार्थना कर सकते हैं। वो समय हम परमेश्वर की हजूरी में जा सकते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ये समय को पहचानिए। ये कठिन समय परमेश्वर की हजूरी में व्यतीत करने का समय है। दाऊद के जीवन को देखिए, वो कह रहा है सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाऊंगा, मैं अपने मन को परमेश्वर की ओर मोड़ लूंगा। दुनिया की फालतू बातों से, दुनियावी बातों से अपने आप को हटाकर परमेश्वर की ओर अपने मन को लगा लूंगा। मेरा उद्धार उसी से होता है। और 62 अध्याय के 2 पद में वो कहता है, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। मैं और अधिक परीक्षा में या और अधिक समस्या में नहीं गुजरूंगा, परंतु ज्यों ही परिस्थिति विपरीत होगी, ज्यों ही मैं अंधकार में चलने लगूंगा, ज्यों ही मैं परीक्षा में गिरूंगा या घिरूंगा, उसी समय मैं अपने आप को शांत कर लूंगा, चुप हो जाऊंगा, परमेश्वर की हजूरी में चला जाऊंगा, परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, अपने मुंह को सिल लूंगा, किसी के विरोध में बातें नहीं करूंगा, परंतु परमेश्वर से बातें करूंगा। हाँ मेरे प्रियो, यही है परीक्षा के मध्य चरित्र का निर्माण। ये चरित्र का निर्माण तभी होगा जब मैं और आप परीक्षाओं में जाएंगे, समस्याओं में, कठिनाइयों में जाएंगे,
उस समय मेरे और आपके पास मौका होगा कि हम अपने दुखों में, अपनी समस्याओं में, अपने कठिन समय में अपने सृजनहार, सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह के करीब जाएं और उससे प्रार्थना करें और उससे सामर्थ और बल को प्राप्त करें। जैसे दाऊद हमें उत्साहित कर रहा है और कह रहा है कि मैंने अपने चाल चलन की चौकसी कर ली, मैंने अपने मुंह को चुप कर लिया है, मैं परमेश्वर के सम्मुख चला गया, मैं परमेश्वर के आगे चला गया। वो कह रहा है मैं चुपचाप हो गया। क्यों? क्योंकि वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरा गढ़ है। दाऊद परमेश्वर को समझ गया कि परमेश्वर उद्धार करता है, चट्टान है और गढ़ है। आज आपको, मुझको, हमारे प्रियों को आवश्यकता है कि हम जान जाएं कि परमेश्वर उद्धार करता है, परमेश्वर हमारा गढ़ है, परमेश्वर हमारी चट्टान है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, समझने की बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर के वचन आधारित मैं और आप हो सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान अति करुणामय, धन्यवाद के साथ प्रभु आपके करीब आता हूँ, अपने भाइयों बहनों अजीजों को, अपने बड़े बुजुर्ग और जवानों को, आपके दास दासियों को आपकी हजूरी में लेके आता हूँ, अपने आप को आपकी हजूरी में लेके आता हूँ और प्रार्थना करता हूँ इन वचनों के द्वारा पिता हमसे व्यवहार करें, इन वचनों की समझ हमें दें, ताकि परमेश्वर पिता प्रभु दाऊद के समान हम भी चुप हो सके, हम भी आपके सम्मुख आ सकें, अपने मुंह को सिल लें, अपने मुंह को चुप कर लें और परमेश्वर पिता प्रभु जी ये जान जाएं कि आप हमारे उद्धार करता हैं, आप हमारे गढ़ हैं, आप हमारी चट्टान हैं। प्रभु हम सब की आप मदद, अगुवाई और अनुग्रह करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों, मैं आप सबका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ, क्योंकि आप सबके अच्छे कमेंट हमें इनबॉक्स में मिल रहे हैं। यदि आप प्रार्थना में और वचन की सेवकाई में, वचन के अध्ययन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। 24/7 हम आपके लिए उपलब्ध हैं। आपके साथ हम प्रार्थना करने के लिए और बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ने के लिए आपके फोन कॉल का हमें इंतजार है। साथ ही साथ मैं आपको सूचना देना चाहता हूं, प्रति रविवार को रात्रि 8 बजे हम रविवार की आराधना फेसबुक लाइव होते हैं। रिवाइवल चर्चेस इन इंडिया वाराणसी फेसबुक पे ये ग्रुप है। इस ग्रुप को आप ज्वाइन करके आशीषित हो सकते हैं। प्रभु आप सबको अपनी कृपा से और अपने अनुग्रह से भरपूर करे। प्रति भोर मॉर्निंग मन्ना आपको प्राप्त हो रहा है, आप सुन रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं, आपके बंधन टूट रहे हैं और परमेश्वर आपको बुद्धि ज्ञान में बढ़ा रहे हैं। मैं परमेश्वर का आभारी हूं और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, YouTube के इस लिंक को, मॉर्निंग मन्ना के, अपने मित्रों, दोस्तों और रिश्तेदारों को आगे भेजें, ताकि उनके जीवन में भी परमेश्वर का कार्य हो। प्रभु आप सबको संभालें। जय मसीह।